हेलो एंड नमस्कार। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। 16 और 17 को हार्दिक शुभकामनाएं आपको दे रही हूँ। किस चीज़ के लिए? शरद पूर्णिमा की। इस दिन आप बहुत अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम चंद्रमसे नमः का जाप कर सकते हैं। इसी तरह से मेडिटेशन किसी भी तरह का आप इस समय में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर हैं 2 सेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर 13579 ये वाला, एंड डेट ऑफ बर्थ है 2468 वाला। तो इनमें से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चुन लीजिए। और अगर नहीं कुछ ध्यान है या नहीं समझ में आ रहा, तो आप फर्स्ट वन है ब्लू कार्ड ब्लू पेन, तो आप ब्लू पेन को चुन लीजिए, या ग्रीन कार्ड ग्रीन पेन। दो ही हैं सेट। इन दोनों में से देखेंगे आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस क्या आती है। हाँ, यह है आज का वुडलैंड वार्डन्स का कार्ड। ये जो कार्ड्स हैं ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं, जिसको कि इलस्ट्रेट किया है जेसिका रॉक्स ने। एंड जेसिका रॉक्स इज अ नेचुरली बेस्ड फ्रीलांस इलस्ट्रेटर एंड द ऑथर ऑफ फ्लोरियोग्राफी। फ्लोरियोग्राफी का मतलब है कि इन्होंने इसमें एनिमल्स एंड बर्ड्स प्लस फ्लावर्स को ऐड किया है। इसका एंशिएंट टाइम में भी बहुत जिक्र था, बहुत यूज होता था, और उसी से ही रिलेटेड हैं हम सब भी। जैसे कहते हैं ना कि हम सभी वननेस में हैं, सभी एक ही हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ एक पिक्चर के साथ एक फ्लावर की पिक्चर होगी। इसका कोई बहुत ही डीप मीनिंग आपको निकल कर आएगा। बहुत ही खूबसूरत और इलस्ट्रेटेड कार्ड है, और बहुत ही सुंदर विजडम के साथ आपको आज की गाइडेंस मिलेगी। तो देखेंगे कि आपके लिए लव साइड या करियर में क्या कुछ नया उछाल आने वाला है, या आप क्या कुछ चीज़ों को मिस तो नहीं कर रहे, क्या चीज़ें आपको छोड़नी है 2025 आने से पहले। क्योंकि देखिए, नया साल आने से पहले या नया महीना आने से पहले कुछ, या त्योहार जब आता है तो हम कुछ तैयारी करते हैं ना। तो बस वही चीज़ है, मेन चीज़ है कि इनर तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट वन ब्लू, सेकंड वन ग्रीन, इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए। ज़्यादा बोलते नहीं है, सारा आपको टैरो रीडिंग में ही पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार, आपने चुना है फर्स्ट पाइल। तो इसके लिए आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको ध्यान रख लीजिए, और ये सोच लीजिए कि आगे आप चाहते क्या हैं। आपके मन में कुछ सवाल हैं, उन सवालों को ले लीजिए और देखिए कि एग्जैक्टली आपके लिए अब क्या निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ब्लू को चुना है, उनके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। कार्ड्स जो हैं आपकी सिचुएशन को भी बताते हैं, साथ ही साथ आपकी करंट सिचुएशन तो है ही, और आपके लिए क्या सही रहेगा वो सब कुछ भी बताते हैं। द लवर्स कार्ड, प्यार में हैं आप किसी के, और वो व्यक्ति आपसे उतना प्रेम नहीं करता है, या ये कहें कि प्रेम तो करते हैं बट दूरी पर है, और थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड एनर्जी उनकी दिखाई देती है। इमोशनल हैं, लेकिन अपने लिए ज़्यादा उनके इमोशंस दिखाई देते हैं बजाय कि आपके लिए, है ना। नाइट ऑफ कप की भी एनर्जी ये बताती है कि हाँ, कि इस टाइम में अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा प्यार मेरे तक वापस आएगा कि नहीं, कनेक्शन एक बार फिर से जुड़ेगा कि नहीं, तो यस, कनेक्शन जुड़ने के चांसेस पूरे दिखाई देते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर जजमेंट कार्ड है। लाइफ में आपको कुछ ना कुछ तो जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम के साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि वही व्यक्ति वापस आए, क्योंकि उस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रेन होना दिखाई देता है। इधर आप भी इमोशनल हैं, एज भी आपकी बढ़ रही है, ऐसा दिख रहा है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरा पार्टनर अब कब तक आएगा, क्या कभी कॉल या मैसेज खुद से ये करेंगे कि नहीं। इसके लिए कॉल या मैसेज करने का दिखता है, बट हाँ ठीक है कि 7 डेज के अंदर कॉल या मैसेज वो कर सकते हैं, अगर आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं बन रहा है तो। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम उनको फाइनेंशियली भी दिखाई देती है, और फिजिकल भी दिखाई देती है। ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं लाइफ में, हर तरह से जाम हो रखा है, जैसे कि ना कुछ काम हो ही नहीं रहा, स्लो मूविंग है। जैसे शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, इस तरह से आपका पार्टनर भी स्लो मूविंग दिखाई देते हैं। कोशिश पूरी करते हैं, बोलते बहुत हैं,
तो क्या ये 7 डेज के अंदर पूरी तरह से आपको कमिटमेंट देंगे कि नहीं? 7 डेज के अंदर आपका पार्टनर आपको पूरी तरह से कमिटमेंट देंगे कि नहीं? जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल चुना है ब्लू कार्ड या ब्लू पेन को, देख लेते हैं। कमिटमेंट देने का थोड़ा है लेकिन थोड़ा नहीं भी है, क्योंकि उनके और भी अपनी अपनी पर्सनल प्लानिंग्स हैं जिस वजह से हो पर्सनल प्लानिंग कुछ इस तरह की भी हैं कि वो ना कुछ आपको सरप्राइज देना चाहते हैं जल्दी ही, इसी अक्टूबर मंथ में। सरप्राइज इस तरह का है कि मिलके बैठ के बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बहुत कुछ डिसाइड कर चुका हूँ या चुकी हूँ, फिर हम कहीं बाहर जाकर सेट हो सकते हैं। समथिंग कुछ इस तरह का है कि सेम सिटी में या सेम जगह पर आगे नहीं रहना चाहते हैं और बाहर कहीं जाकर सेट होना चाहते हैं, इस तरह की बात है। तो चलिए, लव साइड से तो दिखाई दे रहा है कि यस लव इज देयर, बट क्या करियर के हिसाब से भी आपका सही दिखता है कि नहीं? करियर के हिसाब से क्या दिखाई देता है, और जो इस करियर को आप चूज कर रहे हैं क्या वो सही रहेगा आपके लिए? आगे आपको बढ़ना चाहिए कि नहीं? यस यस यस। बट एस ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वांड्स रिवर्स में है। ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपकी जो लाइफ है बहुत ही डामाडोल रही है समटाइम, इसके लिए भी क्या कहते हैं, आपका करियर के हिसाब से भी और वैसे भी, और कमिटमेंट के हिसाब से भी। आपको लगता है मेरी लाइफ में कभी कुछ स्मूथ वे में चलेगा कि नहीं? तो देखिए, किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं होती है देखने में लगती है। जो इंस्टाग्राम और रील्स वगैरह आप जो ये ऐसे क्लिक क्लिक करते रहते हैं ना, उसमें दिखाई देता है, क्योंकि उसमें लोग एफर्ट्स लगाते हैं कि हम अच्छे दिखे हैं, उसमें एफर्ट्स लगाया जाता है। अब देखिए, रोज के जो जो व्लॉग्स वाले भी बनाते हैं, तो क्या रोज जिंदगी हसीन दिखाई देती है क्या? कभी किसी से लड़ाई होती है, कभी गाड़ी ठुक जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, लेकिन बस उसी चीज को एक इंटरटेनमेंट के हिसाब से दिखाया जाता है कि देखो जी ये हो गया, ठीक है। इसलिए इन सब चीजों को ये सब मत सोचा कीजिए कि दूसरों की लाइफ तो अच्छी है, दूसरे की लॉन में घास जो है ना ज्यादा आ रही है, हमारा सूखा पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। करियर के हिसाब से आपको अभी वहीं टिकना चाहिए जहां पर आप अभी हैं, ऐसी बात दिख रही है। एकदम से छोड़कर कहीं और न्यू ज्वाइन करना नहीं दिखता है। द फूल, इस समय में आप ना कोई ऐसा फुलिश मिस्टेक मत कर लीजिएगा कि एकदम से आपको कहीं छोड़कर जाना पड़ जाए और बाद में आपको पछताना पड़ जाए, क्योंकि द मून कार्ड भी है। न्यू मून फुल मून की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। सो बेटर है कि इन दिनों में, न्यू मून फुल मून के दिन, कोई हार्श डिसीजन इस समय में ना लिया जाए तो बेटर रहेगा, ठीक है। और ये जो डिसीजन है ये आपके लिए तकलीफ दे ना हो, इसके लिए आपको अपने लिए सोचना होगा। नंबर 7 बहुत आ रखा है, और नंबर 7 जो है ना, एक्चुअली कहीं ना कहीं मैं फील कर पा रही हूँ नंबर 7 की जो एनर्जी है, अ ब्लेसिंग ऑन द सेंस दैट गिव्स द वर्ल्ड टू यू। एक ऐसा ना, मतलब आपने, आपके पास ईश्वर ने बहुत कुछ दे रखा है। देख रहे हैं ना, हनी भी है आप ही के हाथ में, शहद है टपक रहा है। इस तरह से आप हो सकता है ड्रीम भी देखते हो कि आपके पास जूसी फ्रूट्स आपके हाथ में हैं, उनमें से रस बह रहा है। इट मीन्स आप कुछ लोगों को देने के लिए आए हैं, सोसाइटी को देने के लिए आए हैं। यू डिजर्व बेटर, तो ब्लेसिंग आपको मिल ही रही है। नंबर 42, ब्लेसिंग फॉर हीलिंग ऑफ इंजरी और इलनेस। इस समय में किसी तरह से कोई बीमारी, बुखार, जुकाम, कुछ समथिंग ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें कि आप कुछ नया काम करने जाते हैं तो वो अटक सा जाता है। एक्साइटमेंट आपकी पूरी है, लेकिन कोई नए काम में आप अटक से जाते हैं, इस वजह से प्रॉब्लमेटिक हो जाती है आपकी सभी तरह की सिचुएशन। लेकिन इससे आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप किसी भी तरह की बीमारी से या तकलीफ से, अभी रिसेंटली अभी कुछ हुआ है तो जल्दी ही कोप अप हो जाएंगे। आपने जस्ट अपना ध्यान रखना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपने माइंड का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं। रिसेंट पास्ट में आपका क्या हाल था, प्रेजेंट में आपका क्या है, और फ्यूचर आपका क्या रहेगा। फ्यूचर में या फिर आपको किस तरह के डिसीजन लेने चाहिए। ओ माय गॉड,
कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत आए हैं जो कि कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज देकर जा रहे हैं। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चुना है उनके लिए ये गाइडेंस है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कार्ड्स बहुत ही सुंदर हैं, खूबसूरत हैं और बहुत ही अच्छा विजडम, एक प्रॉम्प्ट डिसीजन आपको लेने के लिए एक सही तरह की गाइडेंस देके जाएगा। इसमें लिखा है द स्कंक एंड द मंगोलिया, प्रोटेक्शन का कार्ड। ठीक है। द स्कंक known how to shield itself by spraying its foe with a foul odor। आप जानते होंगे इस तरह का जानवर आपने डिस्कवरी चैनल पर भी देखा होगा, जो कि अगर कोई मुसीबत पड़ती है तो अपने ही शरीर से एक बहुत ही बदबूदार पदार्थ को स्प्रे करता है फस करके। जैसे लॉयन आ गया इसके सामने तो वो स्प्रे करता है और इतनी बुरी तरह से करता है कि जो जो अटैकर होता है वो दूर भाग जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? और साथ ही साथ यहाँ पर मैग्नोलिया का जो कार्ड है, जो फ्लावर है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इस समय में आप सेफ हैं। अगर आप अपनी जॉब के लिए, मैं कह रही हूँ ना, आप अपनी जॉब के लिए एकदम से छोड़ के मत भागिए। अगर कोई ऑफर आ रहा है तो अभी आप उसमें ठीक हैं, थोड़ा सा सोच समझ के अपनी गट फीलिंग को देखकर ही आगे बढ़िए। और अपना लव साइड में भी थोड़ा सेफ हैं आप। एकदम से ये मत सोचिए अरे इतने साल हो गए हैं ये तो कमिटमेंट दे ही नहीं रहा, कहीं और जंप करें। ऐसा नहीं होता है क्योंकि रिलेशनशिप में ना बहुत टाइम मांगता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, रिलेशनशिप को पकने में समय लगता है। एक अच्छा खाना बनने में भी एक आग, अग्नि और टाइम, प्यार, सब कुछ चाहिए होता है ना उसमें। इम्पेशेंटली अगर खाना बनाए तो वो भी खराब हो जाता है ना। बस वही चीज़ है। इसमें लिखा हुआ है कि यस यू आर सेफ, योर बाउंड्रीज आर रिस्पेक्टेड। आपने कोई बाउंड्री क्रिएट की है तो वो रिस्पेक्ट की जा रही है। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। रिमेंबर दैट व्हेन यू आर प्रोटेक्टेड इट बिकम्स योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट अदर्स। अगर आपको ईश्वर ने प्रोटेक्ट किया हुआ है पैसे की वजह से, घर दे रखा है, पैसा दे रखा है, जॉब है अच्छी, देन यू आर प्रोटेक्टेड। आपका बॉडी अच्छा है ना, कुछ ऐसा कोई इनसिक्योरिटी वाली बात नहीं है घर आने जाने में, है ना, घर परिवार या बच्चों में, तो इट मीन्स इट्स योर ड्यूटी कि आप प्रोटेक्ट करें। ये पास्ट के लिए निकाला था कि रिसेंट पास्ट में आप बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड फील कर रहे थे। इस समय में भी आपको ये सोचना चाहिए कि मैं अब दूसरों को किस तरह से प्रोटेक्ट करूं। नेक्स्ट कार्ड है द ड्रैगन फ्लाई एंड पैंसी। हो सकता है कि इस समय में आपके घर पे ड्रैगन फ्लाई आ रहे हो या ड्रैगन फ्लाई आपने बहुत देखे हो। ये बैलेंस का कार्ड शो करता है। बैलेंस मतलब आप अपनी लाइफ में बैलेंस है कि नहीं। पैंसी यहाँ पर ये फ्लावर्स के नाम है जो कि ये बता रहा है कि लाइक ए ड्रैगन फ्लाई होवरिंग अबव वाटर, ठीक पानी के ऊपर वो ऐसे हेलीकॉप्टर की तरह तैर रहा होता है, उड़ रहा होता है। यू आर हेल्दी एंड कॉन्फिडेंट। इट मीन्स प्रेजेंट में आप हेल्दी हैं और कॉन्फिडेंट हैं। पास्ट में आपको लगता होगा नहीं पहले ही समय अच्छा था, लेकिन इस समय भी आप कॉन्फिडेंट हैं। आपका जो फिजिकल स्किल है वो आपके मेंटल स्किल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ को मैच करता है इस समय में। घबराइए मत, बिल्कुल आप सही चल रहे हैं। फ्यूचर के लिए ये कार्ड है जो कि बता रहा है द एंटीलोप एंड वीट, नरिशमेंट का कार्ड है। इसमें आपने अपने आप को देखना है कि आपको फ्यूचर के नरिशमेंट के लिए क्या मैं अपने लिए प्रोटेक्ट कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ या नहीं। आपका जो अटेंशन है आपके लिए सही है कि नहीं, आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। फिलहाल आप अपनी फिजिकल हेल्थ को देखिए क्योंकि फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम तो आपकी इस समय में दिख रही है और इस समय में यही बताया जा रहा है कि आप फिजिकली फिट रहें। पहले इसको ध्यान दीजिए, बजाय कि आप इसको हील करना है, उसको हील करना है, मदर अर्थ को हील करना है, मुझे हीलिंग के लिए मैं आई हूँ, मेरा बहुत बड़ा मिशन है। ये सब है, वो है, लेकिन शरीर को दांव पे लगा के नहीं किया जा सकता ना। सो आप अपने आप से ये पूछिए कि हाउ कैन आई बिल्ड अ मोर बैलेंस इनटू माय लाइफ। फ्यूचर में और थोड़ा बैलेंस कैसे करूं, 3D एंड 5D में बैलेंस कैसे करूं अगर मेंटल और इमोशनल तकलीफ हो रही है तो। ठीक है, वैसे आप नहीं हैं, प्रेजेंट में ऐसा दिख रहा है कि आप एक स्टेबिलिटी आपके अंदर है, प्रोटेक्टेड आप हैं, बैलेंस में आप हैं, लेकिन बैलेंस आपने दूसरों को भी देना है। प्रोटेक्टेड आप हैं तो प्रोटेक्शन आपने दूसरों को भी देनी है। ठीक है, अपने लिए भी फ्यूचर के लिए
प्लान करना है कि मेरा बैंक बैलेंस एंड किचन किस तरह से हेल्दी रहे, नरिश होता रहे, और मेरी बॉडी भी किस तरह से हेल्दी एंड नरिश होती रहे। सो अब इस समय में अगर आपको कोई फिजिकल तकलीफ है, इलनेस में सडन आए हैं क्योंकि आपने बहुत सारा काम किया है, ऐसा दिखता है, बहुत सारा काम अचानक से कर दिया है एक्साइटमेंट में, तो उस चीज़ में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आज की रीडिंग इतनी ही ब्लू कार्ड या ब्लू पेन वालों के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिएगा अपना। हेलो एंड वेलकम। पाइल नंबर 2 आपने चुना है, डेट ऑफ बर्थ अपना 2, 4, 6 से 10, 12, यानी कि बहुत ही खूबसूरत नंबर। और ये आज हम कार्ड लेंगे वुडलैंड वार्डन्स का। वुडलैंड वार्डन्स के कार्ड जो है ना बहुत ही खूबसूरत हैं, और क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि इसको जेसिका रॉक्स ने लिखा है, जो कि नेशनली बेस्ड फ्रीलांस इलस्ट्रेटर है और ऑथर भी रही हैं। और ऑथर किस चीज़ की हैं, ये हैं फ्लोरियोग्राफी की, जिसमें कि एनिमल्स, बर्ड्स एंड फ्लावर को मिक्स करके आपका एंशिएंट नॉलेज को साथ में लाके इन्होंने कुछ बताया है। सो क्या बताया है, आपके लव एंड करियर के लिए क्या निकल कर आता है, ये देख लेते हैं। जिन्होंने भी ग्रीन कार्ड चुना है या जिनका डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 होता है, उनके लिए क्या निकल कर आ रहा है। ओ यस, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड गिरा है, अभी लेते हैं। चलिए, इस समय में आपकी सिचुएशन थोड़ी तकलीफ भरी दिखाई देती है। यस, डेथ कार्ड। नाइट ऑफ कप्स के साथ साथ ये भी है, नाइट ऑफ कप्स, द टावर, द सन, ये कार्ड्स एक साथ आ गए हैं, द टावर भी, सन भी। अभी इस समय में कोई बहुत ही ज़बरदस्त पेन, तकलीफ आपको अगर दिख रही है ना, तो आप घबराइए मत, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ज़बरदस्त चेंज तो है, और वो क्या चेंज है वो जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा, और वो उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। ठीक है, नंबर 5 का कार्ड है, नंबर 10 है। यस, बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब पता क्या है, बहुत सारा दुख आपने देख लिया है, एक अच्छा ये भी है, बहुत सारा दुख, बिट्रायल देख चुके हैं। ग्रीन कार्ड वालों के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है, लव लाइफ में या आपका करियर में, बैंक से एकदम पैसा गायब हुआ है या किसी और ने एकदम से पैसा खत्म कर दिया है, समथिंग इस तरह का, क्योंकि आप बड़े ही भोले हो और आपको लगता है मैं जब अच्छी हूँ या अच्छा हूँ तो दूसरे भी मेरे साथ अच्छा ही तो रहेंगे ना। तो इतना भोलापन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत टेढ़ी है। इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे पेड़ को एकदम से काट दिया जाता है जंगलों में, ये तो आपको मालूम है। लेकिन इसी से ही तो सीख लेनी होती है कि हाँ हमें मालूम है, लेकिन हमें इतना भी सीधा नहीं होना है, बट अपना बचाव तो करना ही करना है, क्योंकि बहुत लोग आपकी लाइफ में इस तरह के हैं जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में बने हुए हैं। मैरिड लाइफ आपकी दिखाई देती है, बच्चे भी आपके, हो सकता है कि बच्चे भी हों, द हायरोफेंट कार्ड भी है, या फिर हो सकता है आपने कोई एक शादी के बंधन में रहते हुए एक सीक्रेट मैरिज भी किया हो, आपने किसी लवर से या ट्विन फ्लेम से कोई सीक्रेट मैरिज भी आपकी दिखाई देती है, जिसमें कि आपको बार बार ये लग रहा है कि अब ये आगे ठीक तरीके से क्यों नहीं रह रहे हैं। होता यही ना कि किसी भी रिश्ते में जब हम किसी बंधन में बंध जाते हैं, जब तक बंधते नहीं हैं तब तक ये लगता है कि अब अभी ये नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, अभी ये हुआ नहीं है। अब जो चीज़ हमारी अचीव हो जाती है तो फिर हम उसमें बिल्कुल कूल हो जाते हैं, कूल, फिर उसमें ध्यान ध्यान नहीं देते, फिर हमारा वो टारगेट नहीं रहता। इसीलिए इंसान का टारगेट होता है अब आगे क्या, अब आगे क्या, अब आगे क्या, बस वही चीज़ है। अब चाहे आपका सीक्रेट मैरिज हुआ हो या कैसा भी हो, तो यहाँ डेथ कार्ड भी दिख रहा है, क्योंकि ना लाइफ में बहुत सारे चेंजेस एंड चैलेंजेस आप बार बार आपकी शिफ्टिंग होती रहती है, या आपका मूड करता रहता है कि चलो उठो यार, जाओ यहाँ से, निकलो, निकलना है यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए ये सारे लोग, ऐसा बार बार आपके मन में आता है। आपकी गट फीलिंग भी कहती है कि कहीं और जाके सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आपका माइंड आपको डरा देता है कहीं ना कहीं, फिर से कहीं लोग इस तरह के मिल गए तो, फिर से कोई धोखा हो गया तो, समथिंग इस तरह की बात आपके अंदर बार बार दिखाई देती है। ये लव साइड का ये करंट सिचुएशन है। तो लव साइड में जिन्होंने भी ग्रीन चुना है या सेकंड डेक चुना है सेट, तो उनके लिए क्या किस तरह का आगे दिखाई देता है। 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है,
अब ना आप अपनी चीज़ों को हील कर पाओगे। आप अपने जितने भी पास्ट के वुंड्स हैं ना, उन सबको हील कर पाओगे। और हील करने में आप हो सकता है कि पूजा पाठ, दान दक्षिणा, हवन खुद से करना शुरू कर दिया हो। रिवर्स में है, यस, बहुत ज़्यादा पूजा प्रार्थनाएं आपकी चल रही हैं, कोई स्पेल वर्क चल रहा है, कोई मेडिटेशन चल रहा है, कोई अफर्मेशंस चल रही हैं लगातार इस समय में। और आगे अगर नहीं चल रही हैं तो आप ये करने की प्लान कर रहे हैं। ओह, डेविल कार्ड, डेविल कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है। कुछ नया करने की सोचते हैं लेकिन कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती हैं। सडन कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको डर लगने लगता है। डरिए मत, क्योंकि डर के आगे जीत होती है। अगर डर आ भी रहा है ना तो देखें, समझें, एनालिसिस करें। डर से भागे नहीं और एकदम से बचाव के उपाय ना करें। कोई डर वाली बात कुछ ऐसी यहाँ दिखती है नहीं लव साइड से भी, क्योंकि आपका हीलिंग का प्रोसेस दिखाई दे रहा है। द हर्मिट कार्ड भी यही बताता है कि आप हील हो रहे हैं और हील होने के लिए बने हैं। पहले आप खुद से हील होंगे एंड देन फिर दूसरों को हील करेंगे। आगे का क्या दिखता है? टेम्परेंस, यस, बैलेंस आपका दिखाई देता है। द डेविल, सेक्सुअल एनर्जी भी आपकी आई है, दिखाई देती है, आपकी, आपके पार्टनर की। एक और ले लेती हूँ इसमें से। यस, स्वॉर्ड का कार्ड भी ज़्यादा से ज़्यादा आए हैं, डेविल कार्ड भी आया है, कुछ रिवर्स कार्ड्स भी बहुत ज़्यादा आए हैं। और आपकी जो मनस्थिति ना ये बताती है कि कुछ अच्छा होने को है और बार बार आप कहते हो नहीं, अब कुछ नहीं होगा। आपका मन और दिमाग, इन दोनों में द्वंद्व चल रहा है अंदर ही अंदर। लव लाइफ में भी ऐसा ही है, कभी लगता है कि हाँ वो सही है, मेरा ही है, और कभी लगता है कि नहीं वो मेरा था ही नहीं, कुछ समथिंग इस तरह का अंदर ही अंदर डर है। मैरिड लाइफ भी है और मैरिड जैसी भी नहीं है। आपका लाइफ ना दो पलड़े में चल रही है, दो नावों पे सवार हैं आप, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। अंदर से बहुत हैप्पी भी हैं लेकिन हैप्पी भी नहीं है, मैरिड भी हैं लेकिन मैरिड जैसा फीलिंग नहीं है, कोई काम ऐसा है नहीं। साथ में रह भी रहे हैं लेकिन साथ में नहीं भी रह रहे हैं। ये सारी फीलिंग्स आपके अंदर लगातार आ रही हैं। सेक्सुअल नीड भी है लेकिन सेक्सुअल नीड नहीं भी है। आपको ये लगता है बार बार कि नहीं, ये नहीं भी होना तो भी चलेगा, बस तुम आस पास रहो। मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि अकेले रह रह के आना आपने का समय निकल चुका है। आपको किस तरह की ब्लेसिंग मिलती है इस समय में? अ ब्लेसिंग ऑन योर बाउंड्रीज, नंबर 33। बाउंड्री क्रिएट कीजिए अपनी। बाउंड्री क्रिएट करने का मतलब है एक हेल्दी बाउंड्री, वर्बल बाउंड्री की बात है। ऐसा नहीं है कि आपने तलवार ली और बाउंड्री खींच दी लक्ष्मण रेखा, हाँ जी बाउंड्री हो गई। दिस इज नॉट कॉल्ड बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब है आप अपने आप को सेल्फ लव करते हो और जो भी करना चाह रहे हो वो करोगे, लेकिन एक रिस्पेक्टेड मैनर में। सामने वाला आपकी बाउंड्री को क्रिएट करके ये ना कहे कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये मत करो ना, इससे कुछ नहीं होने वाला, जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो करो। तो ज़बरदस्ती वाला गेम अगर किसी भी रिलेशनशिप में चल रहा है तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसीलिए ब्लेसिंग आपके लिए है कि वर्बल एक बाउंड्री बना के रखिए। वर्बल बाउंड्री का मतलब है रिस्पॉन्स कम से कम कीजिए। चुप हो जाइए ना, क्या ज़रूरत है बोलने की। लेकिन मैडम फिर वो ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलती है, वो फिर वो प्रोवोक करती है, फिर मुझे थ्रेटन करती है, फ्रेंड्स को करती है, माता पिता को, समथिंग कुछ और ऐसा करती या करता कुछ भी। इतना कुछ बोल देते हैं कि हमसे तो रहा नहीं जाता। फिर कई बार क्या हो जाता है, किसी किसी रिलेशनशिप में तो जाति पर बोल दिया जाता है, रंग रूप पे बोल दिया जाता है। इतना थ्रेटन फील होता है और इतना अजीब सा फील होता है कि फिर ये लगता है कि अब तो बोल ही देते हैं और बोल के रिश्ता ख़त्म करते हैं। लेकिन पहली बात आपको ब्लेसिंग यही मिल रही है, साथ ही साथ समझ ये मिल रही है, गाइडेंस, कि ना अगर आप उस रिश्ते में वाकई कुछ समझते हैं कि हाँ जान है इस रिश्ते में, ये और ये हम एक एक और एक 11 करके अगर मिल जाते हैं तो हम बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी अपनी बाउंड्री को क्रिएट करके रखें तो ना तो मैं उनको कुछ डिसीजन थोपूं, ना ही वो अपने कोई डिसीजन थोपें, ठीक है ना। तब कुछ ऐसी बात बन सकती है। सो एक ब्लेसिंग ऑन ग्रोइंग ओल्डर, कहीं ना कहीं मेच्योरिटी आपके अंदर आई है, ये वाली बात भी दिख रही है। मेच्योरिटी अगर आ गई है
तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो ब्लेसिंग तो आपको मिल ही रही है। बहुत टाइम से आप इस रिलेशनशिप में हैं, वही मैं कह रही हूँ, जूझ रहे हैं आप, हैं भी नहीं भी हैं, प्यार है भी नहीं भी है, भागना भी है नहीं भी भागना है इस रिलेशनशिप, इसमें रहना भी है और नहीं भी रहना है, मतलब आप अपने हिसाब से चलना चाह रहे हो। आप ये सोचिए कि आप जो अभी तक करते आए हो उससे आपको मिला क्या है, और अगर कुछ नहीं मिला है तो इट मीन्स आपने है अपने लिए ही एक रेंच, एक गड्ढा खोदा है, ट्रेंच ट्रेंच। सो अपनी विजडम का यूज कीजिए। शरद पूर्णिमा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्णिमा चांद से ध्यान आया है। इस समय में आपकी एनर्जी इस तरह की दिखाई दे रही है, थोड़ी ड्वेलिंग एनर्जी। परेशान मत होइए, आपको बहुत सी सुंदर कार्ड्स आपको गाइडेंस देंगे। रिसेंट पास्ट में आपका फर्स्ट जो ये सेकंड 2 4 6 सेट है, जो ग्रीन कार्ड है, उनके साथ कैसा रहा, प्रेजेंट में इस समय में आप क्या सोच रहे हैं बटरकप के साथ। ओके, एंड द फ्यूचर। ओ ओ वाओ, ए यहाँ भी नजर गई, ये देखो, है ना खूबसूरत। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये जो फ्यूचर में ना आपका बहुत कुछ अच्छा दिखाई देता है। द स्नेक एंड फर्न का कार्ड है, नंबर 34। क्या कहता है स्नेक एंड फर्न? तो यही बताता है कि इस समय में कोई भी चीज़, जॉब या करियर के बारे में, करियर, जॉब या फिर लव साइड के बारे में कोई चीज़ ओवर हो रही है। अगर लिटरली आप बाहरी रूप से जो दिखाई दे रहा है उसको ओवर समझते हैं, या फ्रेंडशिप ही ओवर हो गई, ऐसा नहीं है। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी मेंटल अपहीवल्स थे, तकलीफें थी, वो ओवर होने का बता रहे हैं। रिबर्थ इज इमिनेंट। तो कुछ मैजिकल प्रोटेक्शन आपको मिल रही है इस समय में। कुछ नया, पुराना तो आप छोड़ेंगे और कुछ नया एम्ब्रेस करेंगे। तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं अपने आप को ग्रो कर रही हूँ कि नहीं। अब ये था रिसेंट पास्ट, तो रिसेंट पास्ट की बात अगर करें तो रिसेंट पास्ट में आपने बहुत कुछ खोया है, और खोया है तो आपको लगता है कि मैंने ही खोया है, मैंने ही दुख उठाया है, ऐसा नहीं है। अगर किसी रिश्ते में आप हैं तो दुख बोथ साइड से होगा। ओके, प्रेजेंट का कार्ड है द माउस एंड बटरकप, इनोसेंस लिखा है इसमें। इसमें बता रहे हैं यू मे एम्बार्किंग ऑन ए जर्नी और स्टार्टिंग डाउन अ न्यू पाथ। कोई नए रास्ते पर आप चलेंगे, जैसे स्पिरिचुअलिटी हो गया, कुछ और हो गया। उस रास्ते पे आप अगर ऑलरेडी हैं तो कुछ नया टेक्निक को अप्लाई करेंगे, ऐसा दिखाई देता है। बटरकप्स के फ्लावर्स हैं यहाँ पर। इसमें यही बताया है कि अपनी इनोसेंसी को छोड़िए। एक मूर्खतापूर्ण अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, फुलिश मिस्टेक इस समय में करने जा रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन, तो थोड़ा ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं जिसको पहचान कर उसे रिमूव करना आपका काम है इस प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप अपना ग्रोथ कर सकें, कुछ नया लर्न कर सकें। आप अपने आप से इस समय में पूछिए, व्हाट डू आई होप टू लर्न ऑन दिस न्यू पाथ। इस नए रास्ते में मुझे क्या सीखना चाहिए, क्या सीखने की आशा रखनी चाहिए। किसी तरह का कोई डेंजर तो नहीं है मेरी लाइफ में, ऐसा भी आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कार्ड फ्यूचर के लिए क्या बताता है कि होप का कार्ड है, द बटरफ्लाई एंड स्नो ड्रॉप। स्नो ड्रॉप फ्लावर एंड ब्यूटीफुल ब्लू बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आपको यही बताती है कि आपने अब तक जितनी भी मेहनत की है, अब इससे आपको बाहर निकलने का समय है। ठीक है, फुल ग्रोन बटरफ्लाई आप बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जस्ट आपने अपने ऊपर ध्यान देना है। द स्नो ड्रॉप हैज़ अ बिट ऑफ मैजिक अबाउट इट एज वेल। स्नो ड्रॉप का भी एक ज़बरदस्त मैजिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ही सेटिस्फाइंग, ब्राइटर, लॉन्गर डेज इस समय में आगे आपको देखने को मिलेंगे। जितनी भी आपने मेहनत की है, हार्डशिप ऑफ अ पीरियड ऑफ हार्डशिप इज कमिंग टू अ क्लोज एंड बेटर डेज आर अहेड। टेक हार्ट इन साइंस ऑफ द कमिंग दो। तो इस समय में, फ्यूचर में, आप बस ये ध्यान रखिएगा
कि अब जितना भी स्ट्रगल किया, पुराने लोगों को छोड़ा, कार्मिक थॉट पैटर्न को छोड़ा, प्रेजेंट में मैं आ गई। पर प्रेजेंट में है ना, जल्दी जल्दी में कोई फुलिश मिस्टेक नहीं करनी है। हो सकता है कि सडन एकदम से आपको मनी गेन हो जाए, तो एकदम से आपने ये नहीं करना हाँ हाँ ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं। पैसा एकदम से जब आता है तो एकदम जाने का भी रास्ता बन जाता है, क्योंकि एनर्जी है वो। पैसा क्या है? आपकी एनर्जी है, और एनर्जी जब तक फ्लो नहीं होती तब तक उसको चैन नहीं मिलता। तो आती है और जाती है। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि ये मैल है हाथ का, लेकिन एक्चुअल में ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो आपकी एक ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेकिन मनी को एकदम स्टक करके भी नहीं रखना है। सो अगर कुछ मनी गेन आपका दिखाई देता है, या कहीं से संपत्ति आपको मिलती है, कोई प्रॉपर्टी में आपको फ़ायदा इस समय में दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही ध्यान से पैसे को खर्च करें। मतलब टू मच उछलना भी नहीं होना चाहिए ना, जब अच्छा समय आता है तो ठीक है। तो थोड़ा फ्यूचर के लिए भी बचा के रखें, क्योंकि फ्यूचर में आप अपने मन को कुछ अच्छा देने वाले हैं। एक शांत ट्रैंक्विलिटी वाली लाइफ, एक ब्यूटीफुल होप के साथ आप आगे बढ़ेंगे, जहां आपका हार्डवर्क काम आएगा। बट हार्डवर्क बहुत करना नहीं पड़ेगा, जो अब तक किया है ना उसका रिजल्ट। अगर पूरी जवानी आपने हार्डवर्क में किया है ना, तकलीफ में गुजारा है, तो आगे का जो टाइम है वो बहुत ही खूबसूरत जाने वाला है। ये है बात फ्यूचर की। तो कैसे लगे आपको नए कार्ड्स, वुडलैंड वार्डन्स के कार्ड? मुझे तो बहुत पसंद आए हैं। बहुत ही सुंदर इलस्ट्रेशन, और साथ ही साथ डिसेंसी के साथ इसमें एक एक्यूरेट नॉलेज है। ठीक है, तो रिसेंट पास्ट आपका ऐसा था, प्रेजेंट में कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। फ्यूचर आपका बहुत ही ब्लॉसम है, बहुत ही ब्लॉसम है, रियली ब्लॉसम है। मैं आपके लिए प्रे करती हूँ। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, और खूब मेडिटेशन कीजिए आज के दिन और कल के दिन भी। आज, कल और परसों में कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिए जिसमें कि आपको पछताना पड़े। ओके, आज के लिए थैंक यू।